हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 14 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहली अपडेट है गेट एग्जाम को लेकर। ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ दे रखा है गेट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस बार ये परीक्षा 14 सितंबर से आयोजित कराई जा रही है। और इस बार जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो है IIT बॉम्बे। तो यहाँ दे रखा है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2020 परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है और ये IIT बॉम्बे के द्वारा जारी किया गया है। संस्थान द्वारा जारी गेट 2021 के नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 सितंबर 2020 से आरंभ हो जाएगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 30 सितंबर तक लिए जाएंगे। गेट 2021 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन परीक्षा पोर्टल gate.iitb.ac.in पर आज 13 अगस्त 2020 को जारी किया गया था और गेट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ऑनलाइन एप्लीकेशन भी इसी पोर्टल पर निर्धारित तिथि से कर पाएंगे। वहीं गेट 2021 परीक्षा का आयोजन 5 फरवरी से 14 फरवरी 2021 तक किया जाना निश्चित किया गया है। तो ये अपडेट हो गई गेट 2021 एग्जाम को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है CBSE के कंपार्टमेंट एग्जाम्स को लेकर, जहां पर जो CBSE के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स और टीचर्स इस चीज़ का अपोज कर रहे थे कि अभी भी कोई भी कंपार्टमेंट एग्जाम ना कराया जाए, लेकिन CBSE ने परीक्षा कराने का जो मन बना लिया है और यहाँ दे रखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने गुरुवार को कंपार्टमेंट परीक्षा के बारे में घोषणा कर दी है। 10th और 12th के छात्रों की कंपार्टमेंट परीक्षाएं अगले माह सितंबर में आयोजित करा दी जाएंगी। हालांकि अभी तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। CBSE के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 13 से 20 अगस्त तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके लिए छात्र को प्रति विषय 300 रुपये देने होंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ 22 अगस्त तक फॉर्म भर सकेंगे, जिसके लिए 2000 रुपये देने होंगे। जो छात्र 1 से 15 जुलाई के बीच निर्धारित की गई तिथि रद्द होने के बाद बोर्ड द्वारा तय मूल्यांकन योजना के तहत पास हुए हैं, अगर वे अपने परिणाम को उन विषयों में सुधारना चाहते हैं तो वैकल्पिक परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए 13 से 22 अगस्त तक के फॉर्म भरे जाएंगे। हालांकि इसके लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। तो ये अपडेट है CBSE की कंपार्टमेंट एग्जाम्स को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है यूपी बोर्ड के शैक्षिक कैलेंडर को लेकर। यहाँ देखा है यूपी बोर्ड मार्च से कराएगा हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं। तो जहाँ पर अभी कोरोना काल चल रहा है, स्कूल्स अभी लगभग सभी बंद हैं और सितंबर लास्ट में स्कूल खुलने की जो है उम्मीद की जा रही है। ऐसी में जो सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है वो है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पर। तो ऑनलाइन जो स्टडी करवाई जा रही है और ऐसे में बोर्ड्स के एग्जाम कंडक्ट कराने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बोर्ड को। यहाँ दे रखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा मार्च 2021 से शुरू होने की तैयारी की जा रही है। कोरोना संकट के कारण इस बार फरवरी में परीक्षाएं शुरू नहीं हो पाएंगी। बोर्ड प्रशासन 18 अगस्त से ऑनलाइन शिक्षण भी शुरू करा रहा है। विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं को इसके लिए दूरदर्शन का स्वयं प्रभा चैनल देखना होगा। यूपी बोर्ड से संबद्ध 27,000 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र अप्रैल माह से ही शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना के चलते कॉलेज बंद है और शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। सत्र होने के 5 माह बाद बोर्ड प्रशासन ने गुरुवार को एकेडमिक कैलेंडर वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इसमें 18 अगस्त से ऑनलाइन शिक्षण का शुभारंभ हो रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत 1 अगस्त से होनी थी, लेकिन दूरदर्शन से पहले 2 सप्ताह समय नहीं मिल सका है। दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर कक्षावार कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसकी विस्तृत समय सारणी अलग से जारी कर दी जाएगी। प्रधानाचार्य को यह जिम्मा दिया गया है। शिक्षक व छात्र छात्राएं इसे अनिवार्य रूप से देखें। कहीं जिला विद्यालय निरीक्षक व संयुक्त मंडलीय शिक्षा निदेशक इसका पर्यवेक्षण करेंगे। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो डिले हो गए हैं कोरोना के चलते और उम्मीद की जा रही है कि मार्च में ये ऑर्गेनाइज करा दिए जाएंगे या फिर इसमें कुछ परिवर्तन हो भी सकता है अगर कोरोना की स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है। नेक्स्ट अपडेट है यूजीसी का एक बयान आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस दाखिल किया गया था दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, क्योंकि फाइनल टर्म की और सेमेस्टर की एग्जाम कराने के विरोध में थी ये सरकारें। क्योंकि जहां पर कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन राज्यों में, अकेले अगर महाराष्ट्र की बात कर दी जाए तो लाखों की संख्या में केस वहाँ पर अभी इस टाइम एक्टिव हैं और ऐसे में वहाँ पर जो परीक्षाएँ हैं कराना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे में जो यूजीसी ने एक अपना यूजीसी का कहना है इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा निरस्त करने से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ेगा। ऐसे में नया सत्र कैसे शुरू किया जा सकता है। यूजीसी ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कराने का विरोध किया है। यहाँ पर इसने एक एफिडेविट भी दिया है यूजीसी ने। उच्चतम न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में यूजीसी ने कहा है कि छात्रों के हितों के लिए वही परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया था। दोनों राज्यों ने नियमों की गलत व्याख्या कर परीक्षाएं रद्द की हैं। पिछले दिनों दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में शपथ पत्र दायर कर कहा था कि महामारी को देखते हुए परीक्षा निरस्त कर दी गई हैं। उच्चतम न्यायालय अब इस मामले में शनिवार को सुनवाई करेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है फाइनल ईयर जो एग्जाम्स को लेकर और लगभग सभी किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हों इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के चाहे वो एक्टर्स हों और या फिर पॉलिटिशियंस हों या स्पोर्ट्स पर्सन हों, सभी कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जहाँ तक मेरा मानना है, अगर मैं अपने पर्टिकुलर सिटी की बात करूँ तो मेरे जानकारी में ऐसी कोई कॉलोनी या ऐसा कोई प्लेस नहीं बचा है जहाँ पर कोरोना एक्टिव केसेस ना हो।
तो ऐसी स्थिति में तो आपको कोरोना को खुद खुला आमंत्रण दे रहे हैं, जहां अभी रिसेंटली 16 अगस्त यानी परसों बीईओ का इतना बड़ा एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें 5 लाख के लगभग कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ऐसे में तो ये सरकार कह लीजिए या प्रशासन कह लीजिए, कोरोना को खुला आमंत्रण दे रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। वहीं पर ऐसी अगर घटनाएं सामने देखने को मिलेंगी तो आप सोच लीजिए कि छात्रों को भविष्य तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान जरूर खराब होने वाला है, क्योंकि कोरोना का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो जाएगा इससे। नेक्स्ट अपडेट है जो उत्तर प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, इनका एक बयान आया है। कल हिंदुस्तान के ई संवाद के थ्रू इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था और 69 शिक्षक भर्ती के संबंध में और आने वाली भर्तियों के संबंध में भी काफ़ी स्टेटमेंट दिए थे। तो यहाँ दे रखा है सरकार को भर्तियों की अभ्यर्थियों से ज़्यादा चिंता। तो जो मंत्री जी हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी, इनका कहना है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फिक्र है रोजगार को लेकर, स्टूडेंट से भी ज़्यादा फिक्र करती है। तो वो तो मंत्री महोदय हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से आपने जब से पदभार संभाला है, आपकी योग्यता चरम पर है और आपका जितनी भी छवि है, आप सोचा गया था कि एक आप अच्छी छवि के एक मंत्री आए हैं, आप खुद एक अध्यापक रह चुके हैं, तो शायद आप अध्यापकों का दर्द समझेंगे, लेकिन ऐसी कुछ भी स्थिति नहीं आई। बल्कि मेरे कहने में कोई संकोच नहीं है, मंत्री बहुत हैं और कई और पदों पर भी आसीन हैं, लेकिन आप जैसे मंत्री कोई नहीं देखे। आपको तो अंतर्राष्ट्रीय बधाई बांटो मंत्री घोषित कर देना चाहिए। किसी का जन्म दिवस हो, किसी की वर्षगांठ हो, आपको सिर्फ बधाइयाँ बांटने से मतलब है। अगर आप वास्तव में आईना देखना चाहते हैं तो आप अपने एक बार वीडियोस पर, अपनी पोस्ट पर कमेंट बॉक्स जाकर चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सरकार कितनी जिम्मेदार है और सरकार को कितनी चिंता है। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं इस पोस्ट में क्या दे रखा है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वहां से निर्णय आ जाने के बाद ही बचे हुए पदों पर नई भर्ती संभव हो सकेगी। तो ये तो आप मंत्री जी कह लीजिए या सरकार कह लीजिए, इनका पेट डायलॉग हो चुका है कि मामला न्यायालय में लंबित है और हम इस मामले पर बहुत जल्द ही कार्रवाई करना चाहते हैं। तो ये पेट डायलॉग हो चुका है मंत्री महोदय का। इनके बिना बोले ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका नेक्स्ट डायलॉग यही होगा। लेकिन ये मामला इतने महीनों से क्यों लंबित है, क्यों मानसिक प्रताड़ित है छात्र, इसका जवाब शायद मंत्री महोदय के पास ना हो सकता है जो इनके असिस्टेंट हो या इनके विभाग के जितने कर्मचारी अधिकारी हो वो इन्हें इस संबंध में सूचना ना देते हो। तो ये कम जानकारी के अभाव में इस तरीके के ये बचकाना जवाब देते रहते हैं। और आगे पढ़ लेते हैं। इसको लेकर अभ्यर्थियों से ज़्यादा चिंता सरकार को है, इसमें देरी के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं। ये बातें प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने कही हैं। वह गुरुवार को हिंदुस्तान गोरखपुर की ओर से कोरोना काल में कैसे पढ़ें बच्चे विषय पर आयोजित ई संवाद में पाठकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक भर्ती को लेकर तय मानक पर निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम नई भर्ती कैसे कर सकते हैं। तो ये मंत्री जी कुछ भी उटपटांग बोलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि हम पुरानी भर्तियों के बीच में नहीं फंसे रहेंगे, पुरानी भर्तियां ऐसे अगर फंसी रहेंगी तो नई भर्तियां हम आयोजित कैसे करा पाएंगे, इसलिए हम जल्द से जल्द नई भर्ती घोषित करेंगे। लेकिन कल ही नया स्टेटमेंट आ गया है कि पुरानी भर्तियां जब तक क्लियर नहीं हो पाएंगी तब तक हम नई भर्तियां नहीं दे पाएंगे। तो कुछ भी बोलना है बिना सोचे समझे बोलना है, जिसका कोई तुक नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों की हर तकलीफ और सवालों से वाकिफ हैं। प्रदेश में योगी सरकार के 3 साल के कार्यकाल के दौरान बेसिक स्कूलों में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की गई है। यदि यही 69 शिक्षकों की भर्ती हो गई होती तो शायद ही कोई ऐसा स्कूल बचता जो शिक्षक विहीन होता। तो कहना बहुत आसान है मंत्री जी, आप कह रहे हैं 3 साल में आपने 50,000 शिक्षकों की भर्ती कर दी है। वो 50,000 चयनित शिक्षक ही जानते हैं वो किस तरह से भर्ती की हुई होगी उनकी और कितनी भर्तियां लंबित हैं। आप शिक्षकों की भर्ती तो छोड़ दीजिए, अन्य भर्तियों पर भी देख लीजिए। और मैं हाँ मंत्री जी आपसे इतना निवेदन जरूर करूंगा, जब से आपने पदभार संभाला है एक बार आप स्वयं से अपना निरीक्षण करें कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपने अलग जगाई है या कौन सी भर्तियां आपने जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनको आपने कराकर दी है। तो ये ज़्यादा अच्छा होता आप अगर एक स्टेटमेंट बेतुका स्टेटमेंट देने की बजाय अगर आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर लेते। तो ये अपडेट हो गई हिंदुस्तान के ई संवाद को लेकर। और सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ नहीं आती है, मंत्री महोदय जब भी आते हैं लाइव आप कमेंट करते करते थक जाइए, बट आपकी सुनने वाले नहीं है। तो आपको जब अपनी बात ही कहनी होती है तो आप क्यों लाइव आते हैं, क्यों आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सिर्फ आपको केवल और केवल बधाइयाँ बांटनी होती हैं तो आप ऐसे मत आया करिए। फालतू में पब्लिक आपसे उम्मीद लगा के बैठती है कि आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे या आप समस्या सुनेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र से मतलब रहता है, तो आप इस टाइप की चीज़ें मत किया कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट अपडेट है जल निगम में भर्ती प्रोन्नति के मानकों को लेकर। यहाँ जल निगम में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं भर्ती प्रक्रिया को लेकर और आपको जल्दी इसमें भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर पदों का विवरण भी दिया गया है। यहाँ पदों की संख्या दे रखी है, लेखा लिपिक के 150 पद, सहायक लेखाकार के 80, लेखाकार के 71 और सहायक लेखाधिकारी के 12 पद यहाँ दे रखा है। इसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जल निगम में लेखा संवर्ग के पदों पर भर्ती और पदोन्नति के मानक नए सिरे से तय कर दिए गए हैं। इसके दायरे में लेखा लिपिक, सहायक लेखाकार और सहायक लेखाधिकारी के पद आएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश जल निगम सेवा नियमावली 2020 जारी कर दी गई है। जल निगम के प्रबंधक निदेशक विकास गोठलवाल की ओर से जारी नियमावली
के मुताबिक ही भविष्य में भर्तियां और पदोन्नतियां की जाएंगी। अब यहाँ दे रखा है भर्तियां कैसे आयोजित होंगी। लेखा लिपिक के 95% पदों पर सीधी भर्तियां होंगी। 5% पदों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति देकर करा जाएगा। इसके लिए जल निगम के 3 वर्ष के अनुभव रखने वाले चतुर्श्रेणी कर्मियों को फायदा मिलेगा जो सीधी भर्ती की अर्हता रखते हैं। सहायक लेखाकार के 50% पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा और 50% पदों को विभागीय पदोन्नति से भरा जाएगा। इसके लिए 7 साल की अनवरत सेवा करने वाले लेखा लिपिक पात्र होंगे। और यहाँ पर पदोन्नति के लिए भी लिख रखा है लेखाकार 100% पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। सहायक लेखाकार के पद पर 3 साल की लगातार काम करने वाले पात्र होंगे। सहायक लेखाधिकारी के भी सभी पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। इसके लिए 5 साल की सेवा करने वाले लेखाकार पात्र होंगे। तो यहाँ पर कई मानक भी तय किए और यहाँ दे रखा है नए मानक पर जो वेतनमान तय किया गया है उसमें सहायक लेखाधिकारी को 9300 से 34,800 व ग्रेड वेतन 4800 मिलेगा, जबकि लेखाकार को 9300 34,800 व ग्रेड पे 4200 मिलेगा। इसी प्रकार सहायक लेखाकार को 2800 व लेखा लिपिक को 2000 वेतनमान दिया जाएगा। तो ये अपडेट हो गई, जल निगम में कुछ चेंजेस किए गए हैं उसे लेकर। नेक्स्ट अपडेट है बीईओ की एग्जाम को लेकर। 16 अगस्त को यह परीक्षा प्रस्तावित है। एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं और क्वेश्चन पेपर भी सेंटर से भेजे जा चुके हैं। लेकिन अभी मामला इसमें हाईकोर्ट में सुनवाई कल हुई थी जिसकी यहाँ पर याचिका को खारिज कर दिया गया है और अब जो प्रतियोगी हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में उम्मीद है कि ज़्यादा कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी यही है, स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले तो एग्जाम्स गवर्नमेंट या संस्थाएं करा नहीं पाती थी, स्टूडेंट धरना देते थे कि समय से परीक्षाएं करा लीजिए। लेकिन कोरोना काल के चलते हुए जहाँ स्टूडेंट जिन्हें खुद परीक्षा देनी है वो बेचारे खुद अपोज कर रहे हैं कि ऐसे कोरोना टाइम में प्लीज हमारी जान के साथ खिलवाड़ मत करिए। लेकिन जो गवर्नमेंट की हठधर्मिता की वजह से ये परीक्षाएं जबरदस्ती आयोजित की जा रही हैं। इन भर्तियों का ना तो भविष्य कुछ अधर में लटका हुआ है और ना ही वर्तमान पता है। आगे देखने वाली बात होगी इनमें कितने क्वेश्चन हाई कोर्ट में लटकेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, वो तो बाद का विषय है। लेकिन अभी कोरोना के चलते हुए अभी स्टूडेंट्स के फेवर में कुछ भी इसमें डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कराने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा के विरुद्ध किसी प्रतियोगी छात्र को कोर्ट आना चाहिए। याची संगठन को जनहित याचिका में परीक्षा आयोजित करने की चुनौती देने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति बीके बिड़ला की खंडपीठ ने प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कोविड-19 के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर संक्रमण फैलने की आशंका से परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई थी। कहा गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 16 अगस्त को प्रदेश के 22 जिलों में बीईओ भर्ती प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इस परीक्षा में 5,15,000 अभ्यर्थियों को हिस्सा लेने की संभावना है। बड़ी संख्या में परीक्षा के लिए केंद्रों में आने वाले प्रतियोगी छात्र छात्राओं में संक्रमण बढ़ने का खतरा है। कोर्ट ने तकनीकी खामियों के कारण मामले में हस्तक्षेप करने से पूर्णतः इनकार कर दिया। तो कोर्ट ने इनकार तो कर दिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोर्ट को यह भी मामला संज्ञान में लेना चाहिए कि अभी बिल्कुल रिसेंटली बीएड की प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई गई थी जिसमें लगभग 3,76,000 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किया था और वहां पर कैसी अव्यवस्था देखने को मिली थी वो किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में सरकार और विभाग और साथ ही साथ कोर्ट को भी यह मामला संज्ञान में लेना चाहिए। साथ ही यहां दे रखा परीक्षा निरस्त कराने को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त करने के लिए प्रतियोगी छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। धर्मेंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पीआईएल पर 14 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। तो हो सकता है आज इसकी सुनवाई आपको देखने को मिल जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हो गया अपडेट बीईओ एग्जाम को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है यूपी पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, इसको लेकर भर्तियों में इजाफा कर दिया गया है। यहाँ दे रखा है जो एडवर्टीजमेंट है, यहाँ आपको दिख रहा होगा 9,534 पोस्ट जो है वो इंक्रीज कर दी। टोटल जो पोस्ट है इसके लिए विज्ञापन निकाला जाएगा और ये बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं एसआई जो पद के लिए वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासी राहत भरी खबर है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। और इसमें जो पदों की संख्या है वह काफ़ी बढ़ा दी गई है और यहाँ पर जैसी भी अपडेट होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो ये हो गई यहाँ 14 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।